हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई हमने अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होता है। तो हमने देखा उसके ऊपर टॉर्क लगता है और उस टॉर्क का फॉर्मूला हमने निकाला पी ई साइन थीटा। ये तो बहुत पहले किया है। और अगर हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगा के अगर मैंने उस डाइपोल को घुमाया तो वर्क होता है, फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। बराबर है। So this is a formula what I am saying where theta 1 is the initial position and theta 2 is the final position, या फिर थीटा नॉट और थीटा लिखा तो भी चलेगा, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखता तो उसके ऊपर क्या लगता है बच्चों? टॉर्क लगता है। फॉर्मूला क्या है? पी ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने डाइपोल को रखा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। अगेंस्ट टॉर्क अगर आप घुमाओगे डाइपोल को एक्सटर्नल टॉर्क लगा के तो वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी स्टोर होगी। फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। आई होप लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, आपको पता है। तो चलो फिर आपके सामने एक मस्त वाला सम है। स्टार्ट रीडिंग दैट सम। बहुत सिंपल सम है बच्चों, रीड करना चालू करो। अगर आता रहेगा तो पॉज करके सॉल्व करो, देन आंसर कंफर्म करो। ठीक है, क्या दिया है सब में कि भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इट इज मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ईच। मतलब चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम दी है। अच्छा, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। और दोनों चार्ज के बीच में का जो लेंथ, इलेक्ट्रिक लेंथ है 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 × 10⁻² मीटर। ये अलग अलग क्यों दिया है रे? चार्ज अलग दिया है, लेंथ अलग दिया है। इससे हम P फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो P क्योंकि हमें लगने वाला है तो P फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? Q × 12। Q का वैल्यू क्या? व्हाट इज द वैल्यू फॉर Q 10⁻⁶। और 12 क्या है? 2 × 10⁻²। तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁻⁸। डाइपोल मोमेंट है ना ये। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? चार्ज इनटू कूलम मीटर, Q × 12। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि भाई मैक्सिमम टॉर्क उसके ऊपर कितना लग रहा है इस एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। मतलब इस डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है पी ई साइन थीटा है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 रहेगा। टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू जब 90 रहेगी तभी टॉर्क क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 90? 1। तो मैक्सिमम टॉर्क मतलब क्या भाई? P × E, दैट्स इट। व्हाट इज वैल्यू फॉर मैक्सिमम टॉर्क? P × E, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क के टाइम पे थीटा कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला Pe आएगा। P हमने ढूंढ के निकाला, E हमें दिया हुआ है। एकदम सिंपल काम है भाई, है ना? × 10⁵ तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻, कितना बाबा? -3। और ये न्यूटन मीटर। इज इट क्लियर? टॉर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर है। बराबर है। अभी उसको घुमाया 0 से 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से घुमाया, स्टार्टिंग पोजीशन उसका 0 दिया हुआ है। वर्क फाइंड करना है। अभी क्या है? P E साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। तो P का वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻⁸। E का वैल्यू कितना है? 10⁵। साइन व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1? थीटा 1 कितना दिया है? 0। साइन 0 का वैल्यू क्या है? 1 माइनस साइन 180 का वैल्यू क्या है? -1। अच्छा, ये 1 माइनस -1 कितना हो गया? 1 + 1। 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 4 × 10⁻³ जूल। इज इट क्लियर? सिंपल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सिंपल सम से इसके डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। एक सम मैंने सॉल्व किया, एक सम आप लोग सॉल्व करो। चलो स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट सम जो आपके लिए दिया हुआ है। देखो क्या आंसर आ रहा है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन अ सिंपल सम। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होकर रहेंगे तो बिलीव मी आपका बेसिक बहुत वीक है। बहुत सिंपल सम है। अगर आया रहेगा, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है।
6.3 इंटू 10⁻⁻³ कूलम मीटर। ओके, कूलम सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर। ओके, ये दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। ऐसे उस पानी के सैंपल में 10⁻21 मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से लगाई है 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, उस डायरेक्शन में सारे ओरिएंटेड है, सारे उधर ही देख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सबको जीरो से, अभी इनका एंगल 0 बन रहा है, अभी उसने वो सामने से दिया हुआ है कि सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थीटा 0 ही बनेगा स्टार्टिंग में। अभी इन सबको घुमा के 90 डिग्री पे लेके जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा सबको। चल ना एक काम करते, पहले एक को तो घुमा के देखते हैं। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग वन मॉलिक्यूल? ओके, वर्क डन इन मूविंग one molecule from 0 degree to 90 degree। चलना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? PE sin theta 1 minus sin theta 2। yes or no? wrong लिखा, cos theta 1 minus cos theta 2, सॉरी। तो हमें P का वैल्यू उसने सामने से दिया हुआ है 6.3 इंटू 10⁻⁻30। E का वैल्यू सामने से दिया है 2.5 इंटू 10⁻5। cos 0, what is the value of cos 0? 1, and what is the value of cos 90? cos 90 is 0, तो what is 1 minus 0? that is 1। आपको सिर्फ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1.575 इंटू 10⁻24। ये आना ही चाहिए, ये आंसर आया एक मॉलिक्यूल को घुमाने के लिए। सो वर्क डन इन मूविंग 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, सबको मूव कराने के लिए, लिखता हूं अच्छे से, मॉलिक्यूल सबको मूव कराने के लिए कितना लगेगा भाई? तो टोटल वर्क डन हो जाएगा 10⁻21 इंटू वर्क डन टू मूव वन मॉलिक्यूल। So 10⁻21 into 1.575 into 10⁻⁻24, फाइनल आंसर आएगा 10⁻³ and that answer is in joule। तो इतना वर्क होगा अगर मैं सारे मॉलिक्यूल, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है उस सैंपल में 10⁻21 मॉलिक्यूल सबको घुमाने के लिए कितना वर्क किया, मैंने कैलकुलेट कर दिया। सिंपल है कि नहीं? तो एक सिंपल सा चीज क्या करना था कि एक को घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, वो एक बार आपने कैलकुलेट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻20। अगर इसमें कंफ्यूज हो करेंगे तो मजा नहीं है यार। एक को घुमाने के लिए कितना फाइंड किया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 कर दो, सबको घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, आराम से फाइंड कर सकते हो। सो ऐसे क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है, टैकल करना है बच्चों, ठीक है? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड प्लीज प्रैक्टिस करो, ज्यादा सम्स नहीं है इसके ऊपर, जितने हैं उतने प्रैक्टिस करो, दिमाग में डालो, आ जाएगा। और फॉर्मूला लर्न करना बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों? थैंक यू वेरी मच।